महाभारत का युद्ध क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में रथों की गूंज और शंखनाद की ध्वनि व्याप्त है। सूर्य आकाश तेजस्वी रूप से विराजमान है। अर्जुन अपने धनुष को नीचे कर निराश मुद्रा में बैठे हैं। रथ के आगे भगवान श्री कृष्ण दिव्य आभा के साथ खड़े हैं। उनका मुखमंडल शांत और तेजस्वी है। उनके अधरों पर एक मधुर मुस्कान है और वे अर्जुन की ओर देखते हुए प्रेम में वाणी में उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी भूमिका निभाने आया है और एक दिन उसे अपने धाम लौट जाना है। लेकिन जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह अपने ही पथ से भटक जाता है। तू शोक मत कर, न ये शरीर शाश्वत है, न ये जीवन, न ये परिस्थिति। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर आएगा। आत्मा अजर अमर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न कोई जल गला सकता है, न कोई वायु सुखा सकती है। तू इस नश्वर संसार में व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो पुरुष अपने कर्तव्य पथ से विचलित होता है वह अपने जीवन के उद्देश्य से दूर चला जाता है। याद रख, कर्म का अधिकार तुझे है परंतु फल पर नहीं। इसलिए तू बिना किसी आसक्ति के कर्म कर, क्योंकि निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। संसार में कोई भी वस्तु तुझे बंधन में नहीं डाल सकती जब तक कि तू स्वयं उसे अपना बंधन न मान ले। माया मोह में उलझकर तू अपने स्वरूप को भूल जाता है, परंतु जो मेरे शरण में आ जाता है उसे ये संसार बंधन नहीं कर सकता। जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं सदा उसके साथ हूं। मैं उसे कभी नहीं त्यागता और वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं भक्त के प्रेम का भूखा हूं। मुझे ना तो सोने के महलों की चाह है, ना भव्य यज्ञों की। यदि कोई मुझे प्रेम से एक तुलसी पत्र भी अर्पित करता है मैं उसे सहस्त्र रत्नों से अधिक स्वीकार करता हूँ। तू मुझ में लीन हो जा और मैं तुझे हर भय से मुक्त कर दूंगा। जो मुझ में पूर्ण समर्पण करता है उसे फिर किसी भय की आवश्यकता नहीं। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब क्षण भंगुर है। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। हर पल को दिव्यता से जी, हर कार्य को प्रेम से कर और हर श्वास में मेरा स्मरण कर। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन धीरे धीरे उठते हैं। उनके नेत्रों में दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। उनका मोह नष्ट हो गया है। वे पुनः अपने धनुष को उठाते हैं और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं, जैसे वे पहले से ही जानते कि अर्जुन पुनः अपने कर्तव्य पथ पर। अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमन किया। उनकी वाणी में गूढ़ रहस्य और दिव्यता की गूंज अब उनके हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। वे पुनः अपने कर्मपथ पर लौटने के लिए तत्पर हो गए। उनके नेत्रों में अब कोई संशय नहीं था, केवल समर्पण और अदम्य साहस झलक रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन मन में उत्पन्न हुए इस दिव्य परिवर्तन को देख मंद मुस्कान बिखेरी। अर्जुन जब मन दृढ़ निश्चय कर लेता है तब संसार की कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। जो योद्धा धर्म के लिए खड़ा होता है वह काल के भय से परे हो जाता है। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच की परीक्षा है। जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघने लगे, जब सत्य पर असत्य की छाया मंडराने लगे, तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक हो जाता है। याद रख, जो अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए जीता है वह क्षणिक सुख भोगता है, पर जो जगत के हित में कर्म करता है वह अनंत की यात्रा करता है। तू केवल कर्म को देख, फल की चिंता तुझे विचलित कर सकती है। तू बस उस शक्ति को पहचान जो तेरे भीतर चल रही है, वही तुझे अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। अर्जुन के मुख पर अब आत्मविश्वास था। वे अपने गांडीव को कसकर पकड़ते हुए पूर्वक युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हुआ। अर्जुन के नेत्रों में अब कोई संशय नहीं था, केवल धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वही शांत मुस्कान थी जो सृष्टि के अनादि रहस्यों की प्रतीक थी। जैसे ही रथ सेनाओं के मध्य पहुंचा, चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा, ध्वज लहराने लगे और धरती रण की गर्जना से कंपन करने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अब तू उस मार्ग पर है जहां केवल शौर्य ही नहीं, धैर्य भी तेरा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। ये युद्ध केवल तीरों और तलवारों से नहीं, अपितु मन की स्थिरता और आत्मबल से जीता जाएगा। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। अर्जुन ने गांडीव को उठाया और फिर बिना किसी संकोच के अपनी सेना की ओर देखा।
उनके मुख पर आत्मविश्वास था और उनके हृदय में केवल कृष्ण का उपदेश गूंज रहा था। श्री कृष्ण बोले, समय परिवर्तनशील है पर धर्म अटल है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। तू मात्र एक साधन है, सृष्टि का संचालन तो मैं स्वयं कर रहा हूँ, इसलिए अभिमान मत कर, केवल कर्तव्य कर। अर्जुन ने शत्रु पक्ष की ओर देखा, जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कौरवों की सेना अपने स्थान पर खड़ी थी। वे अब अपने गुरु और पूर्वजों के प्रति मोह से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं, आत्मा के उत्थान का था। श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को संबोधित किया, यदि तू धर्म के लिए खड़ा है तो तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। विजय और पराजय तेरी परीक्षा के मात्र परिणाम है, परंतु तेरा वास्तविक कर्तव्य युद्ध करना है। जब तू मुझ में समर्पित हो जाएगा तब तू स्वयं को भी भूल जाएगा और यही तेरा मोक्ष होगा। अर्जुन ने अपने रथ से पहला बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, परंतु यह केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, यह आत्मा का युद्ध था जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी चल रहा था। अब समय आ गया है कि तू अपने संशयों को पीछे छोड़ दे। जो समय बीत गया उसे शोक मत कर, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। केवल इस क्षण को पूर्णता से जी, क्योंकि यही तेरा सत्य है। जो अपने कर्म को ईश्वर अर्पित कर देता है वह सदा मुक्त रहता है। अर्जुन के हाथों में अब कंपन नहीं था, उनका निशाना अचूक था और उनके इतर केवल श्री कृष्ण के शब्दों का प्रकाश था। रणभूमि में जय घोष गूंज उठा और अश्वों ने अपनी गति बढ़ा दी। श्री कृष्ण ने रथ को रणभूमि के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध अब प्रारंभ होने को था और इसी के साथ सनातन धर्म का यह अमर संदेश युगों युगों तक गूंजने